तो दोस्तों अमेरिका और चाइना के बीच में ताइवान को लेके टेंशन तो बढ़ा हुआ है, तो वहीं पे ताइवान के अलावा चाइना के जो अन्य क्षेत्र में एग्रेशन है उसे देखते हुए भी अमेरिका परेशान है। बेसिकली दोस्तों साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में अब चाइना के द्वारा छोटे छोटे देशों को परेशान किया जा रहा है और दोस्तों इनमें कई सारे ऐसे देश है जो अमेरिका के एलाई है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि चाइना के इस परेशानी को देखते हुए अब अमेरिका के द्वारा कई सौ के संख्या में F-35 और F-22 फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा चाइना को घेरा जा रहा है और चाइना इसे काउंटर करने के लिए अपने J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर दिया है। मतलब चाइना अब सालाना दर पे और अतिरिक्त मात्रा में J-20 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है ताकि अमेरिका के F-22 और F-35 एयरक्राफ्टों के घेराव को तोड़ सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा चाइना को अपने कई सौ के संख्या के F-22 और F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा घेरा गया और क्या J-20 के प्रोडक्शन बढ़ाने से इस घेराव को चाइना तोड़ सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अमेरिका के द्वारा चाइना को कई सौ संख्या के F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा घेर लिया गया है और इसके पीछे कारण है इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते हुए दबदबे और इस तरीके के दबदबे को बढ़ाने के लिए एग्रेशन का सहारा लेना। दोस्तों चाइना कई सालों से अपने आसपास के देश को जहां पे थ्रेटन कर रहा था और अपने आसपास के देशों के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ कर रहा था, तो इससे अमेरिका परेशान हो गया है और इंडो पैसिफिक में चाइना अपने इस एग्रेशन के दायरे को बढ़ाने के लिए जहां पे एक तरफ J-20 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को तेज किया है, तो वहीं पे अमेरिका के द्वारा चाइना के ऐसे एग्रेशन को देखते हुए ही अपने F-22 और F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट चाइना के आसपास के देशों में तेज रफ्तारी से करना शुरू किया गया। दोस्तों चाइना के एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के बढ़ाने का खबर असल में हांगकांग स्थित एक मिलिट्री एक्सपर्ट के तरफ से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया। उनका कहना है कि चाइना अपने प्रोडक्शन लाइन को एक्सपैंड कर रहा है और सालाना दर पे और अतिरिक्त मात्रा में J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करना शुरू कर रहा है। इवन दोस्तों ये हांगकांग स्थित डिफेंस एक्सपर्ट के तरफ से इसके लिए संपूर्ण जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया गया। उनका कहना है कि अमेरिका चाइना को घेरने का प्रयास कर रहा है और इसके लिए अमेरिका के द्वारा F-22 रैप्टर जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट कैडेना एयरवेज जापान में तैनात किया गया और ये असल में F-15 फाइटर एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के रूप में तैनात किया जा रहा है। अब दोस्तों इस बयान से एक बात तो साफ हो गया है कि अमेरिका के F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों से चाइना काफी अधिक डरता है। दोस्तों 4 नवंबर के दिन अमेरिका के तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इस बात का जानकारी दिया गया था कि जापान से F-15 एयरक्राफ्टों को विड्रॉल कर लिया जाएगा और दोस्तों उसके जगह अलास्का में तैनात अमेरिका के F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट लेगा। हालांकि उस दरमियान ये भी बताया गया था कि एक रोटेशनल डिप्लॉयमेंट होगा, मतलब इसके बाद इन एयरक्राफ्टों को वहां से विड्रॉल करके अन्य एयरक्राफ्टों से जगह को भरा जाएगा। हालांकि दोस्तों कुछ दिन पहले खबर ये भी आया था कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने के रिस्पांस में साउथ कोरिया के द्वारा 4 F-35A और 4 F-16 फाइटर एयरक्राफ्टों को इंफॉर्मेशन के तहत उस कोऑर्डिनेट तक फ्लाई किया गया और इन एयरक्राफ्टों को लेजर गाइडेड GUB-12 बॉम्ब से लैस किया गया था ताकि आवश्यकता पड़ने पे नॉर्थ कोरिया के ऐसे फैसिलिटीज को तबाह किया जा सके। हालांकि दोस्तों वो जो घटना था उसमें किसी तरीके का एग्रेशन नहीं हुआ और किसी तरीके का कोई झड़प नहीं हुआ, पर इससे भी चाइना एक तरीके से इसलिए डर गया क्योंकि चाइना को तब F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी के बारे में पता चला और दोस्तों ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर को लेकर चाइना परेशान है और ये एयरक्राफ्ट अगर ऐसे हथियारों से लैस है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च पैडों को तबाह कर सकता है, तो आप समझ सकते होंगे कि चाइना का टेंशन कहां तक बढ़ा होगा। अब दोस्तों इस रीजन में मतलब चाइना के आसपास के रीजन में अगर अमेरिका के सबसे क्लोज तरीन और बड़े एलाइयों को देखा जाए तो वो है जापान और साउथ कोरिया। दोनों देशों में ही अमेरिका के बेहतरीन हथियार तैनात है जिनमें F-35 शामिल है और दोनों देश ही इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है। जापान में अमेरिका के बेड़े के एक एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट भी तैनात रहता है और जापान में अमेरिका के अन्य हथियार भी तैनात है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिंगापुर के तरफ से भी अपने बॉर्डर रीजन में F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को तैनात करके रखा हुआ है। जबकि अब खबर आ रहा है कि चाइना के डिफेंस पार्टनर कहे जाने वाले थाईलैंड के तरफ से भी अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज करने को लेकर एक डिसीजन लिया गया है और फिलहाल इसके फाइनल अप्रूवल को लेकर इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों लगातार चाइना का जो टेंशन है ये इस रीजन के अन्य छोटे छोटे देशों के साथ बढ़ रहा है और उन देशों में अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट आने से चाइना का परेशानी भी बढ़ रहा है और इसका जानकारी हाल ही में चाइना के वरिष्ठ मिलिट्री कमांडर के तरफ से दिया गया है और उनका ये कहना था कि अमेरिका इन देशों को स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों से लैस कर रहा है जो कि चाइना के लिए आने वाले समय में परेशानी को और बढ़ाएगा। दोस्तों चाइना के अंदर से जो खबरें खुल के आगे आ रहा है उसमें दावा किया जा रहा है कि चाइना इसे काउंटर करने के लिए मतलब अमेरिका के द्वारा जो अतिरिक्त मात्रा में F-22 एयरक्राफ्टों का तैनाती किया जा रहा है और कई सारे देशों को F-35 एयरक्राफ्ट बेचने के साथ साथ
साथ अपने खुद के F-35 एयरक्राफ्टों को भी चाइना के नजदीक लाया जा रहा है। उसे काउंटर करने के लिए ही J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। हालांकि ये प्रोडक्शन बढ़ने से एयरक्राफ्टों के संख्या के साथ चाइना अपने एयरक्राफ्टों के संख्या को तो काउंटर कर पाएगा, लेकिन कैपेबिलिटी में चाइना किस तरीके से काउंटर करेगा ये फिलहाल सवाल बना हुआ है। हालांकि रिपोर्ट में तो यही बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से एयरक्राफ्टों के लिए जो नया प्रोडक्शन लाइन को बनाया गया है, इसमें एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने के बावजूद भी इतने जल्दी चाइना अमेरिका के एयरक्राफ्टों के बराबर नहीं आ सकेगा, और अगर बराबर आता भी है तब भी ये संख्या मूलक रूप में खाली F-22 फाइटर एयरक्राफ्टों के ही बराबर आ सकेगा, जबकि अमेरिका के पास कई सौ के संख्या में F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है और अमेरिका के जो F-35 के प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है ये सालाना दर पे कई सौ के संख्या में है। अमेरिका केवल अपने बेड़े के लिए F-35 नहीं बना रहा है, बल्कि हजारों के संख्या में जो एयरक्राफ्टों का ऑर्डर है उसे पूरा करने के लिए भी अमेरिका इन एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है। चाइना की तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नए इंजन का डेवलपमेंट किया गया है, और फिलहाल बताया जा रहा है कि चाइना के पास करीबन 200 के आसपास J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि अमेरिका के पास करीबन 186 F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट है। और F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों की संख्या को अगर देखा जाए तो अब तक मतलब साल 2015 से लेके साल 2022 के अंदर लिमिटेड प्रोडक्शन के साथ अमेरिका के द्वारा 860 से भी अधिक F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें 302 अमेरिकी एयरफोर्स में, 114 अमेरिकी मरीन कोर में और 26 एयरक्राफ्ट अमेरिकी नेवी में हैं। अमेरिकी एयरफोर्स अपने बेड़े में 1750 से भी अधिक F-35, अमेरिकी मरीन कोर 320 से भी अधिक F-35 और अमेरिकी नेवी 270 से अधिक F-35 एयरक्राफ्टों को शामिल करने के प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है। मतलब इसे काउंटर करना चाइना का तो फिलहाल बस का बात नहीं है, पर चाइना का कहना है कि चाइना इतने एयरक्राफ्टों को फिलहाल प्रोड्यूस कर सकता है जो इस रीजन में अमेरिका के डिप्लॉय किया हुआ F-35 और F-22 फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करे, और अमेरिका के द्वारा जो आस पड़ोस के देशों को F-35 एयरक्राफ्टों का सप्लाई किया गया है उसे भी काउंटर कर सके। अब दोस्तों चाइना के इन एयरक्राफ्टों को अगर अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाता है तो एक तरीके से बेवकूफी होगा, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को एटलीस्ट F-35 या F-22 के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका कंपैरिजन एक तरीके से F-15 के भी निचले दर्जे वाले एयरक्राफ्टों के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि कैपेबिलिटी के मामले में ना यह एयरक्राफ्ट आगे है और ना ही ये एयरक्राफ्ट उस तरीके से स्टेल्थ फीचर से लैस है। तो चाइना के एयरक्राफ्टों को एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी नहीं कहा जाता है, और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के पास क्लोज रेंज में डॉग फाइट कैपेबिलिटी भी नहीं है। दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट के जो कैनट्स है वो एयरक्राफ्टों के लिमिटेशन बना हुआ है, और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले अगर इंजन को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसमें फिलहाल AL-31 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है, जो थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला एक इंजन है, और चाइना इन इंजनों के बेस पे WS-10 इंजनों का डेवलपमेंट किया है, और ये भी एक तरीके से AL-31 के ही जैसा इंजन है, या फिर कहते उससे भी निचले दर का इंजन है, जिसमें ना ही 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग प्रोपल्शन सिस्टम है और ना ही उस तरीके से अपने हीट सिग्नेचर को छुपाने का कैपेबिलिटी है। चाइना की तरफ से जुहाई एयर शो में एक 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल वाले इंजन को प्रदर्शित तो किया गया था, लेकिन अब तक ये इंजन डेवलप्ड हुआ है कि नहीं इसका जानकारी नहीं है। जबकि अमेरिका के जो F-35 और F-22 फाइटर एयरक्राफ्टों में इंजनों का इस्तेमाल हुआ है, ये प्रॉपर 5th जनरेशन का इंजन है, और दोस्तों ये थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल से भी लैस है और अपने हीट सिग्नेचर को छुपाने में भी सक्षम है। अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के इंजन तो इस तरीके से घूम सकता है कि एयरक्राफ्टों को वर्टिकल टेक ऑफ कराने में भी मदद कर सकता है, और दोस्तों F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के एक सिंगल इंजन इतना थ्रस्ट जनरेट कर सकता है कि 30 टन कैटेगरी के भारी भरकम एयरक्राफ्ट को भी एक ही इंजन के सहारे फ्लाई किया जा सकता है। दोस्तों फिलहाल इस तरीके के इंजन के कैपेबिलिटी तो चाइना के पास नहीं है, लेकिन दोस्तों चाइना J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को बढ़ा के एक तरीके से दूसरे मकसद के तरफ है, और ये मकसद है कि संख्या मूलक रूप में अपने एयरफोर्स को बड़ा करना। हालांकि दोस्तों चाइना ऑलरेडी छोटे छोटे जहाज, इवन कहे तो फिशिंग बोट के आकार के जहाजों को अपने नेवी के बेड़े में शामिल करके ये दावा करता है कि सबसे बड़ा नेवी चाइना के पास है, जबकि अगर हकीकत को देखा जाए तो ताकत के मामले में चाइनीज नेवी का अमेरिकी नेवी के साथ कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी न्यूक्लियर पावर वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात है, और कई सौ के संख्या में डिस्ट्रॉयर और सबमरीन है। तो वहीं पे चाइना के बेड़े में कुछ ही डिस्ट्रॉयर है, जबकि सबमरीनों की संख्या चाइना के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इनमें ज्यादातर कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और एयरक्राफ्टों के संख्या के रूप में चाइना के पास केवल मात्र 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी मिड साइज का है, जो कि कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट है, और इसमें भी 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्टों को तैनात किया हुआ है। दोस्तों चाइना के एयरफोर्स के ताकत का खुलासा तो तब हो गया था जब एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दुनिया में तीसरा सबसे ताकतवर एयरफोर्स इंडिया है, जबकि संख्या मूलक रूप में इंडिया के पास एयरक्राफ्टों की संख्या चाइना से काफी कम है, लेकिन एयरक्राफ्टों के पास जो क्षमता है और एयरक्राफ्टों के जो कैपेबिलिटी है उसे देखते हुए इंडिया का रैंकिंग जहां पे 3 किया गया था, तो वहीं पे चाइना को चौथे दर पे दिया
किया गया था, जिसे चाइनीज मीडिया का भी भड़क गया था। और दोस्तों अब संख्या मूलक रूप में एयरक्राफ्टों के संख्या को बढ़ा के चाइना फिलहाल अपने रैंकिंग को ही बढ़ाना चाहता है और अन्य देशों के सामने फोर्स प्रोजेक्शन करके ऐसे दिखाना चाहता है कि अगर कोई चाइना से लड़ने आया तो चाइना उसे खा जाएगा। पर असल हकीकत में चाइना एक खोखला देश है, जिसके अंदर के अफरा तफरी के बारे में भी खबर आ रहा है और उसके आर्मी के भी कमजोरी का खबर आए दिन कोई ना कोई माध्यम से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।